वचन याद है तो कोई दस सकता है? प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत देगा। हाँ जी भैन बच्चों योग करता है ताली मारी धन्यवाद है प्रभु तेन बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। हाँ जी वीर जिन्हें गवां खड़ियां कीतियां सी कितों दस्या गया सी? अच्छा होर कोई आया हाँ जी हाँ जी योग करना पहले तारीख है। धन्यवाद है प्रभु का बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। प्रभु के वचन के पिछले हफ्ते से सीखा सी हे प्यारे आओ असी रल के की करिए हाई रल के की करिए जेड़ा तो इंसान प्रेम करता है वो परमेश्वर को जमया है। जेड़ा इंसान प्रेम नहीं करता उन्हें परमेश्वर को वेख्या नहीं है। भला इंसान वो है जेड़ा चंगे की रीस करता है। जेड़ा चंगे की रीस करता है उन्हें परमेश्वर को वेख्या है। जेड़ा चंगे की रीस नहीं करता वो परमेश्वर को जानता नहीं है। बड़ा धन्यवाद है परमेश्वर का जिन्हें सानू हुण तक जिंदा रखा है और दुनिया की धरती पर रखा है। असीं तैर तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आदर महिमा जवाब सारा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं जिन्हें साडे नाल एक भलाई की है और साडे नाल ये वधिया काम किया है। सानू सबना नूं जिंदा भी रखा है और एक थां पर बैठने का मौका भी दिता है। ये किसका धन्यवाद है? ये किसका धन्यवाद है? ये किसका धन्यवाद है? परमेश्वर का धन्यवाद है जिन्हें सानू सबना नूं रखा है जिंदा रखा है और उसी वचन के चलते हैं। परमेश्वर का वचन सानू की समझाना करता है। कई लोग ओटाना खड़ियां करनगे जिन्हां दी जिंदगी दे विच शराब चल रहा है। कहण दा भाव कईयां दे कारोबार ठप हो गए आ, कईयां दे कारोबार नहीं चलदे, कईयां दे कारोबार ठप पए आ। जेकर कोई काम करदे भी आ ते उन्हां दा कारोबार चलदा कारण है उन्हां दा। और कईयां दी जिंदगी दे विच शराब बन चुकी है गरीबी। कई लोग ने पर हाथ खड़े कर तो शर्माते हैं पर जादों परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके मैं विश्वास करता सब गरीबी का श्राप प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से उन्हां दी जिंदगियां तो चले जाने पे लगा आमीन। हर श्राप अंधकार दा, हर बीमारी दा श्राप, हर अंधकार दा श्राप, हर कीमती करार दा श्राप आज उन्हां दी जिंदगी जो चले जाने यीशु के सामर्थ्य नाम विच है। आमीन आमीन आज शराब टुटन जा रही है जो लंबे चिर तो सारी जिंदगी ने। कई लोग कारोबार बहुत करते हैं पर उनका कारोबार चलता नहीं है। कई कमाई भी इन्नी करते वो तो बारह बहुत बड़िया हो गई। कई लोग कमाई तो बड़ी करते हैं पर उन्होंने कमाई का तो पता लगता टुटने कमाई बड़ी करते हैं। कहते हैं साड़ी तनख्वाह 10,000 है, कोई रुपए के मुताबिक कहता मेरे 20,000 है। एक तो तक भी कई की तनख्वाह 2-2 लाख रुपया भी है पर कई की तनख्वाह का कई को पता नहीं लगता। पर साड़ी तनख्वाह जी कितने चली जाती है। असी कारोबार भी करते हैं, कई यहोजे परिवार भी है जो 4-4 जी करते हैं, चारों जी लगातार काम कर रहे हैं पर उन्होंने कारोबार में भी बरकत हैगी। एक शराब है प्रभु का वचन गल्लां नूं गवाही करेगा और दसेगा उस शराब तो बचन के लिए, उस शराब तो आजाद होने के लिए परमेश्वर ने सानू कुछ नियम दिते और कुछ हिदायत दी ने और कुछ सानू यह आख्या है भाई जेकर तुसी इस हुक्मां की पालना करोगे तो तुसी इन्हां शराबां तो आजाद हो, इन्हां शराबां तो आजाद हो। अज उन्हां शराबां तो आजाद होने जा रहे हैं वो लोग जिहड़े लोग कमाई तो बहुत करते हैं। माफ करना कमाई कई किसी वे कई परिवार के जियां में पुछीदा है 5-5 जी कमाई करने वाले पर फिर भी उस तरह या कुछ नहीं उन्होंने बनता कि ना बन सकता है क्योंकि प्रभु के हुक्मां की उल्लंघना करते हैं। जो लोग
करते हो जिहड़ा श्राप बनिया रहिंदा है वो श्राप जिहड़ा किस तरह साडी जिंदगी चों दूर हो सकदे आ कुछ पता है किसी ने हाजी मेरे वीर एनु ध्यान दे के सजना ने सुनना है वो गरीबी के श्राप साडे तो किस तरह दूर हो सकदे आ किसी को कुछ पता है हाजी भैन जी किसी को कुछ पता है भी असं 5 जी काम कर रहे हैं कईयां दे की 7-7 8-8 10-10 भी जी है काम भी सारे करते हैं पर कोई पता ही नहीं लगता भाई जी कमाई तो बड़ी करी है पर कमाई का पता ही लगता वो कमाई कितने जा रही है वो तो तुहानू वेरवा हैगा वो तो कोई तुहानू पता हैगा नहीं पता हैगा पर अज तुसीं बच्चन नूं जानना है और इन्हां शराबां तो आजाद हो जाना है सब लोग हालेलुया हालेलुया सबना ने पहले 2 मिनट के लिए आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है और यही मंगना प्रभु जेड़ा अज वचन होवे मैं वचन दे जरिए चलां जी और चलांगा जेड़े लोग वचन दे जरिए चलणगे मैं विश्वास करदा हां उन्हां दी जिंदगी को सारे श्राप यीशु दे सामर्थ्य नाम विच खत्म हो जाएंगे बोला आमीन सबना ने लिए आप अपने लिए प्रार्थना करनी सब लोग प्रार्थना करिए कोई भी जबान बंद ना हो सबने ने आप अपने लिए प्रार्थना करनी है सब मिलके प्रार्थना करिए जो प्रभु जी सेना दे यहोवा मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये ना सबने तेरे वापस देने का प्रभु जी जो भी प्रभु आज तेरे पवित्र वचन को सुनने सारे वर्ग की जिंदगी बदल जाए प्रभु हर एक की जिंदगी जो प्रभु कोई भी गरीबी का श्राप है प्रभु आज तेरे संज्ञा सामर्थ्य नाम से श्राप को आजाद हो जाए प्रभु तेरी महिमा के द्वारा दुआ बरकत प्रभु एक के अपना मेल प्रयास करें प्रभु एक का पत्थर प्रभु तेरी बुराई द्वारा भी आशीष पा प्रभु एक खाली आया एक खाली वापस न जान प्रभु तेरी कृपा के अनुसार एक भरे जान प्रभु आशा के नाल भरे जान और तेरी महिमा के द्वारा आशीष पाना कृपा दया की छू के गलबात की प्रार्थना सुन लिया और उनकी स्वीकार की दिया ये सुनी बड़ा पुत्र नाम के नाम के साथ आमीन आमीन प्रभु का वचन को दसदा है और वचन दे विच देखदे हां परमेश्वर का वचन सानू की दसदा है लूका दी अधीन 6 अध्याय इस दी 38 आयत दे विच पढ़ के देखदे हां परमेश्वर का वचन सानू की समझाना करता है लूका दी अधीन 6 अध्याय उस दी 38 आयत दे विच पढ़दे हां परमेश्वर का वचन सानू की दसदा है जो तुहानू दिता जाएगा हां जी पढ़दे हां जो तुहानू दिता जाएगा कई लोग प्रभु के लिए बीजते नहीं माफ करना कईयां दी कमाई दे विच वाटा इसे कारण नहीं आ 10 की कमाई कर रहे 5 की कमाई कर रहे 4 की कमाई कर रहे कला सरकारी नौकरी ते आ चाहे विदेश दे विच है चाहे अरब कंट्री विच है चाहे फॉरेन कंट्री विच है चाहे यूरोप कंट्री दे विच है पर उन्हां दी कमाई दे विच किस कारण वाटा नहीं हुंदा वो कुछ बीजदा वो प्रभु के लिए कुछ नहीं करता प्रभु ने एक गल्ला आखियां ने जेकर कोई इंसान की तनख्वाह 10,000 है 10,000 का दसवंध वो जरूर कटे वो प्रभु की महिमा के लिए कटे और जेकर वो दसवंध कटता है तो प्रभु का वचन दसदा है उन्हां दी जिंदगी तो ग्राफ पुट कहता दोगे तो तुहानू दिता हां जी पढ़ते हैं वो तो कर ले लो जितने काम करता तो वो कर लो ऑटो किया लाइक बिल्कुल जो तुहानू दिता जाएगा दोगे तो तुहानू दिता जाएगा पूरा मेप नाल दब दब के कहता पूरा दसवंध दिओगे तुहानू दिता जब भी किसी की कमाई को 100 रुपया लैके आंदा है वो कहता 100 ना मेरा गुजारा है मैं परमेश्वर की कट सकता वो जिस तरह का उस तरह का रहिंदा है कभी भी उसकी कमाई में वाधा नहीं हो सकता देखो 100 आया 100 का 100 खा गया परमेश्वर के 10 खा गया 300 आया 30 परमेश्वर के खा गया उसने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया उसकी आशीष उसे टाइम ही रुक जाती है उसकी आशीष जी उन्हें बरकत चाहनी सी उन्हें बरकत नहीं मिलती 300 लिया 300 नाल भी उन्हें गुजारा का नहीं होया नहीं होया उन्हें परमेश्वर की कुछ किया कहता कि 300 का काम किया 30 परमेश्वर दे सी उन्हें 200 का काम किया 20 परमेश्वर दे सी पर उसने कुछ
परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा कर दोगे तो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਰ परमेश्वर ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਜੇ ਤੇ परमेश्वर ਕਦੀ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਰਹੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਅਜਾਇਬ ਉਹਦੀ 4 ਅੰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮੇਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂ क्योंकि उन्हें परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं है कहता दिओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ और वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ के देखते हैं परमेश्वर का वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਜਾਈ 1 ਅਧਿਆਇ उसकी 5 6 और 7 और उसकी 9 ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर का वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ परमेश्वर ने क्या है दिओगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਜਾਈ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 6 7 ਔਰ 9 ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ 3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 2 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਬੀਜਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕਮਾਈ 4-4 ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕੂਚ ਵੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਕ ਫਰਾ ਪਰ ਅਸੀਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਬੜਾ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ
क्यों नहीं वादा? क्योंकि प्रभु के लिए बीतना चाहते नहीं करना चाहते। प्रभु का वचन कहता हे इंसान अपने चालों पे ध्यान दे, तू बीजदा बड़ा है। कहने का भाव है कमाई बड़ी करता है पर तेरी कमाई का तेनों पता नहीं लगता। कहता तू पीना बड़ा है। कहने का भाव जी रोटी भी खाना ना तेनों ओदे नाल भी कोई तृप्त होंदा नहीं है। तो तेनों ओदे नाल ही संतुष्टि की रोटी माननो इन्ना भी खराब ही तेनों लगता है। ये भी खराब लगन लग पिया। इतों आंदा तो भोजन छकन लग पैंदा, उधरों आया कोई खाण पीण लग पिया। और पानी के नाल कोई संतुष्टि नहीं आ, और पीण के नाल कोई संतुष्टि नहीं आ, मन में कोई शांति नहीं आ। इसे कारण साडे मन में शांति नहीं मिलती। इसे कारण असीं परमेश्वर तो दूर होंदे जा रहे हैं। असीं अपने चाले ते ध्यान दे के असीं परमेश्वर की कुछ नहीं करते। जब तक असीं परमेश्वर की कुछ नहीं करते उद तक साडे भी आशां वाले दरवाजे की ने बंद पे आ। वो खोलना तुसी आ, वो किस तरह खुलने आ अज तुहानू वचन दस्सिया जा रहा है। ये किस तरह खुलने आ अपनी नेक कमाई के विचों प्रभु की महिमा दे लई। जेकर कोई 100 कमांदा है उसनू 10 कढने पैणगे। जेकर कोई 10,000 कमांदा है उसनू 1000 कढना पवेगा। जेकर कोई लाख कमांदा है उसनू 10,000 प्रभु दे लई कढना पवेगा। प्रभु कह रहा है दिओगे ते तां तुहानू दित्ता जावेगा। कहता तां तुहानू दित्ता जावेगा। उस तरह कहता कुछ नहीं तुहानू प्राप्त नहीं होना, कुछ नहीं तुहानू मिलना। तुहाडे लई बंद दरवाजे आ। वचन सानू की समझाना करता है, बड़े ध्यान दे के तुसीं वचन को सुनना है। तुसां बहुत पींदे पर थोड़ा खटिया, हाँ जी पढ़ते ने सारा ही। तुसीं खांदे हो पर रखदे नहीं, हाँ जी तुसीं पींदे हो पर बरे नहीं बनदे, हाँ जी तुसीं कपड़े पाउंदे हो पर गर्म नहीं हुंदे, हाँ जी अते मजदूर अपनी कमाई शेर वाली थैली विच रखदा। सब लोग हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़िया गया, किसी ने बड़े ध्यान दे के सुनिया। कहता हे इंसान अपने चाले के ध्यान दे। कहता तू कमाई भी करता है पर तेरी कमाई शेक वाली थाली में चली जा रही है। तू पीना भी बहुत है पर तेरे में संतुष्टि नहीं मिलती। पीना बहुत है तेरी तेल नहीं बजती। तू खाना तो बहुत है पर तू रजदा नहीं है। तेरे खान के कारण भी तेनों संतुष्टि नहीं मिलती। कहता तू कपड़े भी पाउंदा पर तू निगा नहीं हुंदा। हे इंसान मैं तेनों आखदा अपने चाले ते ध्यान दे। परमेश्वर का वचन कह रहा जेड़ी तू कमाई करदा वो तेरी शेक वाली थैली दे राही वो थल्ले नूं आ रही आ। कहता कमाई ते करदा आ वो कमाई तेरी शेक वाली थैली विच पैंदी जा रही है। कहने का भाव है कई लोग मेहनत करते हैं, जब मेहनत करते हैं माफ करना सच्चाई है। किसी इंसान ने 300 रुपया दिहाड़ी कमाई है, हजे उसने हाथ मुंह धोता होता घरों फिर फोन चला जाता है। कह देते हैं फलाने के डैडी तू इंज करी छोटी गुड़िया का बड़ा बेटा ठीक नहीं गा तू उसके लिए आंदा की फड़ी नहीं आंदा की फड़ी नहीं फल फ्रूट का की करनी आया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ 300 ਕਮਾਇਆ ਆ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਆ परमेश्वर का वादा है। कहता है तुसी दियोगे मैं तुहानू दियागा पर उसका वादा है मैं तुहाडे दी आकाश दी खिड़कियां खोल के कहता खोल के नहीं पता के वेख। कहता वेख तो सही पर असीं वेखना चाहते नहीं। कहता तेरी कमाई शेक वाली थैली में चली जा रही है पर तू परमेश्वर का वफादारी नाल नहीं चलदा। भैन वफादारी चलती है। जेकर कोई इंसान बाहर कारोबार से गया है उन्हें भी आके उसी तरह कहता इन्हें का ओना कोई बनता है पर परमेश्वर का वचन की बयान करता है। और बड़े ध्यान दे के एक आयत में सुनना नवा ध्यान दे के सुनिया सुनना ने नवा पढ़ने है। तुसीं बहुते दी आस रखी पर वेखो तुहानू थोड़ा मिलिया। इदा तुसीं फ्रिज दी आस रखी ते वाटर कूलर मिलिया। फ्रिज दी आस रखी तो की मिलिया
मोटरसाइकिल की आस रखी तो की मिलिया हाँ मोटरसाइकिल की आस रखी तो की मिलिया कहता तुसी आस बड़ी तगड़ी रखी तो तुहानू की मिलिया हाँ जी फ्रिज की जगह की मिलिया वाटर कूलर मोटरसाइकिल की जगह पे साइकिल गड्डी की जगह पे स्कूटरी जो बहुत ही आस रखी तो तुहानू कितना मिलिया क्यों मिलिया क्योंकि असीं परमेश्वर के नाल वफादारी नाल चले परमेश्वर के नाल सही ढंग दे नाल चले उन्हें कहा कि जिहड़ियां सावरियां मेरियां भैणां वो जान जान हिला देण भैण नूं मगर मेरे सावरी भैण सारी रात सुते रहे सारी रात ही सुते रहे हैं दिने में साथ में गुजार लिया ये साल वाला जाग मुर्दे को की उठ काम सी तेरे को की होगा काम सी तेरे को की होगा ये इंसान अपने चाले ते ध्यान दे परमेश्वर का वचन कह रहा तुसी बीजदे बहुत हो पर वढदे घट जे तुसी पींदे बहुत हो ताडी तेल नहीं बुझदी तुसी खांदे बहुत जे तुसी रजदे नहीं जे ताडी कमाई शोक वाली थैली विच जाती आ तुसी बहुते दी आस रखी आ तुहानू मिलिया किन्ना कमी किन्ना चाहिए कमी साढ़े चाहिए असी परमेश्वर को कीता किन्नियां मेरियां भैणां किन्ने मेरे वीर ने ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਫੁੱਟ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗਾਂ ਵਧੇ 2 ਫੁੱਟ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ वचन सानू दसदा है और पढ़ के देखते हैं मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 8 9 और 10 पढ़ते हैं प्रभु का वचन सानू की दसदा है मलाकिया की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 8 9 और 10 पढ़ते हैं प्रभु का वचन सानू की समझाना करता है कि कोई आदमी परमेश्वर को ठगेगा हाँ जी कहता कि कोई आदमी मन में विचार रखे असी ठगते आ रहे हैं परमेश्वर में पर ठगिया नहीं जा रहा जिथे आगे उसको रोकेगा असी ठगते आ रहे हैं असी कहते असी परमेश्वर को कुछ नहीं देना तुसी कहता ठगते जो परमेश्वर पर परमेश्वर ठगिया जाता नहीं आ किस तरह ठगते हैं इसे तरह भेटा के संबंधां दे विच ठगते आ बड़े ध्यान से सबना ने सुनना असीं पढ़दे आ कि कोई आदमी परमेश्वर को ठग सकता है कहता पर तुसा मैनू ठग लिया जे कहता कोई इंसान मैनू ठग नहीं सकता पर कहता तुसा मैनू ठग लिया वो किस कारण ठग लिया पढ़ने है तुसी ठग के भी ये गल्लां परमेश्वर के विरुद्ध आखदे जे असां मैनू किहड़ी गल विच ठग लिया है अज पढ़ने है दसवंदा ते भेटां विच हाँ जी पहला नंबर कहता आया हाँ जी कहता आया हाँ जी कहता आया हाथ मूवमेंट लाते हाथ में देवी करे कुछ करना कहना पर तुसी परमेश्वर के लिए करोगे परमेश्वर के लिए बीजोगे तो परमेश्वर ताड़ियां जरूरतां की करेगा ताड़ियां जरूरतां की करेगा तुम्हारे कारोबार में होर बढ़ावेगा ताकि परमेश्वर का वचन कीता दियोगे तो ताकत मिलेगा कहता कोई मैनू ठग नहीं सकता परमेश्वर कह रहा कोई मैनू ठग नहीं सकता तुसा मैनू ठग लिया है सब सारे मैनू ठग दोगे केड़े केड़े कामां विच परमेश्वर कह रहा बड़े ध्यान दे के सुनना है आज पढ़ रहे हैं केड़ी गल विच असां मैनू ठग लिया तुसी प्रभु नूं कहंदे जे प्रभु दे विरुद्ध बोलदे जे और कई लोग आखदे आ असां केड़ी गल विच परमेश्वर तैनूं ठग लिया है और परमेश्वर की जवाब दे रहा है आज पढ़ते हैं कहता पहली गल यह आ तुसी अपनी नेक कमाई दे विचों दसवंध नहीं कदी कढिया कहता सब तो वड्डी तुसी ये मेरे नाल ठगी मारी आ दूसरी ठगी यह आ कहता कदी धन्नवाद भी पूरा सही ढंग दे नाल कीता अज मेरियां भैणां काम की गल करो कि मैं कईयां नूं पुछदा किन्ने बजे काम ते जांदे जे कईयां 3 बजे उठ के भट्ठे ते चले जाईदा है तो जेकर वीरां की गल करो जेकर कोई ध्यान पुट्टण वाला कोई भी है तो भी कहूगा असीं 3 बजे खड़े हो जाते हैं अज मेरे वीर वो भी दसना जो प्रभु के लिए पूरा दसवंध करते हैं और वो दसना परमेश्वर के लिए भी 2 घंटे से
घंटे से 40 मिनट आए। हाँ जी नमोशी सबना ने सिर को नमोशी क्यों खाने पे दी तानु जिंदगी क्यों खाने पे तानु जिंदगी कि तुसी परमेश्वर के नाल वफादारी नाल नहीं चल रहे वफादारी की बंदगी कर रहे हैं वफादारी की बंदगी कर रहे हैं माफ करना वफादारी लुका की जीव 6:40 कर दिया कि तुसी मैंने प्रभु प्रभु करके प्रकार देंगे पर जेड़ा काम तुहानू मैं कहना वो तुसी कर देंगे उन्हें क्या मैं तुहानू क्या अपनी नेक कमाई के विच दसवांगे और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ धन्यवाद करो पर कहंदा तुसी ओदे विच भी पूरे नहीं निकले ओदे विच भी सफल नहीं होए शर्मिंदगी उठानी पई सारे दिन किथे हो नमोशी कारण की है काम पे जाना हो तो 3 बजे उठते हैं कोई बंदा बीमार हो गया हो ना दिन रात नहीं सौंदा दिन रात नहीं सौंदा उस टाइम पता नहीं किहड़े टाइम में तुसी कर लेंदे हो धन्यवाद 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 आप ही कह गए परमेश्वर का नाम ही जपी जाऊगा हो गई ना आना नहीं आ दुख दे विच क्यों असं ये काम करते सुख दे विच भी करिए कोई लगा 2 घंटे 40 मिनट फिर हमारे की बंदगी ना करेंगे समा व्यर्थ गवाइए वो सारा वाला जादू मुर्गा को दिए तानसी तेरे को क्या होगा तानसी ने चमकना दी ऐसे समा व्यर्थ गवा देंगे प्रभु ने नहीं बनाइए कहिए प्रभु ये काम मैं करांगे और करांगा ताई ने एक गल कह दित्तियां कहता है कहता तुसी मेनू ठग दोगे तो परमेश्वर के नाल ठगी मार रहे हैं तो परमेश्वर ठगया जाना परमेश्वर ने ठगया जाना दोबारा 8 नंबर में हमने ध्यान देकर सुना है कि कोई आदमी परमेश्वर को ठगेगा कि कोई आदमी परमेश्वर को ठग लेगा तुसा मैनू कहता फुल कोई ठग रहा है अते तुसी आपको मैनू जवाब भी देंदे हो कहता कोई जवाब भी देंदे हो केड़ी गल विच कहता कोई जवाब देंदे हो केड़ी गल विच असां तैनू ठग रहा है तस्मदा ते भेटा के कहता पहला नंबर ना कभी तू समंड कटिया है ते ना कभी भेट चढ़ाई धन्यवाद की कभी भेट नहीं चढ़ाई परमेश्वर का वचन दस रहा हाथी पढ़ रहे हैं तुसी शराबियां दे शराबी होए की होए शराबियां दे शराबी शराब एक शराब कहंदे वा जिंदगी नरक बन जाती है एक शराब दे नाल कहंदा तुसी शराबियां दे की होए जे शराबियां दे की होए जे शराबियां दे की होए जे कितना होए जे परमेश्वर नाल परमेश्वर के नाल तुसी वैर कीता है अपनी नेक कमाई दे विचों कदी पूजा दसवां दे कईयां कढिया नहीं कढिया ते ना धन्नवाद ही कीता है पूरा परमेश्वर कह रहा है 24,000 तहानू स्वाद देता है 24,000 स्वाद के विचों असीं कुछ नहीं करते ते जिहड़े लोग 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना नहीं करते उन्हां दी जिंदगी भी एक श्राप की तरह बनी है जिहड़े लोग परमेश्वर की महिमा दे लई अपनी नेक कमाई दे विचों दसवंध नहीं देंदे उन्हां दी कमाई भी करदे जा रहे हैं वो भी एक श्राप बन चुकी है कहंदा तुसीं शराबियां दे शराबी होए जे कहंदा तुहाडे वास्ते कुछ नहीं हो सकदा कहंदा बीजोगे जो तुसीं बीजोगे सोई वाटे बीजा ते की हाँ जी बोलिया करो थोड़ा सा की बीजा हाँ जी ते पाप की मजदूरी की है पाप की मजदूरी की है कहंदा तुसीं शराबियां दे की होए जे शराबी इस शराब तो मुक्त होने दे लई इस शराब तो छुटकारा पाने दे लई परमेश्वर सानू की कह रहा है बड़े ध्यान दे के इस आयत को सुनना है अभी की कह रहा है तुसी मैनू ठगदे हो कहंदा तुसी मैनू ठगदे जे सगों सारी कौम मैनू ठगदी है कहंदे इस्राएल कौम जेड़े लोग कहंदे आ असि परमेश्वर को मनण वाले लोग है जो लोग कहंदे आ असि परमेश्वर का चलण वाले लोग है पर उन्हां लोकां दी परमेश्वर गल कर रहा है कहंदा सारे लोग मैनू ठगदे आ सारी कौम मैनू ठगदी आ और केड़े केड़े कम्मां दे विच ठगदी आ तुसीं बड़े ध्यान दे के सुनिया है पर वचन अगे सानू की समझाना करता है बड़े ध्यान दे के सबने ने सुना है अभी पढ़ रहे हैं सारे
ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਓ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ 66 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 66 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖਾ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਾ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਵਾਏ ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਗਦੇ ਜੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਬਰਾਵਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰ ਵੱਟ ਦੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਜੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ
अर्थात पतीली रोटी के पर्व आदि पतीली रोटी प्रभु का वचन कह रहा है कई लोग खून और मांस ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ नहीं ਹੁੰਦੇ आदि खून और मांस ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ नहीं ਹੁੰਦੇ प्रभु ने कहा जब तक मैं ना आवां मेरी यादगिरी भी इसे तरह कर दे ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਹਾਂ पतीली रोटी के पर्व ਹਾਂਜੀ के पर्व ਹਾਂਜੀ हफ्ते के पर्व ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਾਕ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ हफ्ते के पर्व ਕਹਿੰਦਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸੰਗਤ ਸਕਨੇ ਆਸਣ ਆ ਜਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਕਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਣਾ ਨਾ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਤੋ ਰੁਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਜੇ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 6 ਔਰ 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਔਰ 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ 100 ਚੋਂ 5 ਦੇਣੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 10,000 ਚੋਂ 500 ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਪਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਵੱਢਣ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਵੱਢਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢਣਗੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਦਿਲ ਵੱਢੇਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਾਣੇ
खुशी ना देने वाले भी करता है, प्यार करता सब लोग कहता जेडे लोग लाचारी ना देंदे आ, जेडे अपने मन घट दे नाल एक विचार कर करके खरे दे देता तो की हो जाऊगा। हनानिया ते शबीरा बारे सब लोग जानते हैं, हनानिया ते शबीरा बारे कईयां ने सुनिया भी आ। हनानिया ने कहने लगा आ सारा तेनू दे दईए ते वचन बयान करता है। उसे टाइम जब मन में शक पैदा हो गया, मन में शंका पैदा हो गई, उसे बहुत करता है मर गया है। मगर वो टीवी ने भी ये गल्लां आखियां सन, आखन लगी वो सारा तेरा ही बनता है, तेनू दे दईए, पर मन में शक ये पैदा कर लिया, वो भी बड़ा कर दी दुख पई। पैसे भी उत्थे प्यार है, सब कुछ उत्थे प्यार है। जो बीजा सुमाट जो बीजा सी, बीजा पाप सी, तो पाप की मजदूरी की हुई मौत हुई आ। इस करके सही ढंग नाल चलिए। कहता तुसी शराबियां दे की होए जे, उस शराब तो छुटकारा पाउण दे लई कुछ बीत गए। जब असीं सही ढंग दे नाल चलदे आ, परमेश्वर दे विच चलदे आ, ते परमेश्वर साडीआं जरूरतां नूं की करदा है, पूरा करता है। माफ करना कभी वचन नहीं सी दस्या, 4 साल हो गया मैं वचन करदिया कभी नहीं दस्या, पर परमेश्वर का वचन आया तो ये तेरे वास्ते दसना जरूरी है। 4 साल हो गए कभी वचन दस्या दसवां के बारे कि हो गया है, किसी के मन से की ठेस पहुंचेगी, तो दसवां मांगते हैं। पर परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए जो वचन दिता वो दस दिता है, बीज दिता है, बीज दिता है। जब भी असं वचन बीजा की कुछ समा लैके आएगा, आहो जिहा समा होगा उगेगा। एक मेरी भैन है, मैं दस देना है, और भैन है की भैन तेरा नाम हाँ जी नीलम। ये भैन कह रही है जब भाई भोले की बंदगी सी, कहती उदों का वचन सुनिया बड़ा मजा आया। कहने का भाव कि इन्ना आनंद आया कि मैं कुछ शब्द दस नहीं सकती। तो मैं क्या भाई इस वचन को ना हो गया, इस वचन कीते तो हो गया 5 महीने से ज्यादा समा हो गया, 5-6 महीने हो गया। वो बच्चन केरे नूं वो बच्चन की होगा 5-6 महीना बाद वचन होगा। अज वचन केरांगे तां ही उठेगा। कहता तां ही वो लोग कहता शराब तो मुक्त हो सकते हैं जो असीं इन्हां नूं कुछ दसांगे। कहता तुसीं शराबियां दे शराबी हो जांदे जे जद असीं परमेश्वर दी विच बीजदे नहीं आ। अभी जो कणक पे परो इंसान पीता भी बहुत है पर रजदा नहीं आ। तो मन में कोई शांति नहीं मिलती, खाता भी बहुत है पर रजदा नहीं आ। वो तो मन में कोई शांति नहीं मिलती। कहता कपड़े पहनता भी है पर वो शरीर में दुख नहीं मिलता। वो तो मन में कोई शांति नहीं आ। वो कमाई भी बहुत करता है, उसकी कमाई शेप वाली थाली लग जाती है, वो तो मन में कोई शांति नहीं आ। वो तो मन में कोई शांति नहीं आ। किस कारण शांति नहीं है? पर उसका वचन सानू समझाना करके दस गया है। कहता मैं बहुते की आस रखी पर मैं थोड़ा मिला। कहता मैं बहुते की आस रखी थी ताकि मन का उदास होया, पर कहता मैं भी उदास होता है। पर जब ये मेरे लोग मेरे लिए वफादारी के नाल चलते परमेश्वर भी दुखी होता है। जो काम तुम कहोगे ना मैं दुखी होया तो परमेश्वर के वचन के भी यही जिक्र है जो कुछ कहा देना होता है। परमेश्वर भी दुखी होता है अपने धियां पुत्रां दे लई। जब उसके धियां पुत्र उसके हुक्म नूं मनदे नहीं आ। अज असीं परमेश्वर के हुक्मां की पालना करिए और अपनी नेक कमाई दे विचों प्रभु दे लई बीजीए। जब असीं बीजांगे तो परमेश्वर साडियां जरूरतां नूं भी करेगा, कारोबार नूं भी करेगा, वधावेगा। ते कईयां दे कारोबार डिग पए आ, बड़ी कमाई करते हैं 5-5 की 6-6 की 7-7 की। तो जब भी पूछा जाए की हाल है, हाल वो ही है, कारण एक ही है। प्रभु ने गल कहती है शराबियां दे शराबी हो ये गल बताना चाहते परताइए परता के की परमेश्वर जो साडियां जरूरतां फिर पूरा करेगा। जब असीं परमेश्वर दे लई बीजांगे, जब बीजांगे परमेश्वर साडी आवाज नूं भी करेगा, सुनेगा। क्योंकि यशायाह 65 अध्याय उसकी 24 आयत बयान कर दिया तुसी किदा दे गल करदे हो तो मैं चाटी सोना किदा मैं चाटी सोना। परमेश्वर सुनने वाला है और सुन के ओडियां छड्ड देने वाला। वो तुहानूं प्यार करता है और तुहानूं मोहब्बत करता है। वो कहता है मैनूं
दुनिया ने किहड़े राह जिहड़े बंद पे आ और किहड़े लंबे चिर तो कारोबार करते आ रहे हैं, पर उन्होंने पता नहीं सी साडे कारोबार लंबे चिर तो करते आ रहे हैं, पर उन्होंने कोई आशीष नहीं आ, उन्होंने कोई बरकत नहीं आ। कई मेरिया भैणां कई मेरे वीर नौकरियां करते सी, पर उन्होंने नौकरियां विच भी उन्होंने कोई फायदा नहीं होया। कई इहो ਜਿਹੇ वीर ने जिहड़े कारोबार करते आ, पर उन्होंने कारोबार वधे नहीं आ, घटे आ। उन्होंने अज पता लग गया होगा कि इस कारण असीं कारोबार तो डिग गए आ, कि इस कारण साडे घर विच बरकत नहीं आ, कि इस कारण साडीआं जिहड़ियां ट्रॉफियां ने खाली रहिंदियां ने। कहंदा इन्हां विच कोई आशीष नहीं आ। माफ करना उहदे वास्ते भी एक ऐप हैगी आ, कहावतां 3 अध्याय 9 और 10 तक तुसीं पढ़ के वेखोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਛੇ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਉੱਛੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने सानू समझा दिता है और आख दिता है भाई तुसी किस कारण तो किस तरह तुसी बच सकते जी, और तुसी ये जिहड़ा वचन अपने हृदय च रख लेना है। वचन सानू दसदा है जब वचन साडे होते होगा, कभी गुनाह करांगे, कभी पाप नहीं करांगे, असी परमेश्वर दे नाल ईमानदारी दे नाल चलना है। जेकर तुसी विश्वास करो, परमेश्वर ने करनेलियस के द्वारा करनेलियस ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ स्वर्गदूत भेज के आखी सी और ਤੁਹਾਨੂੰ भी इस तरह बरकतां देगा। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਬਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। देखिए और चलिए प्रताप के रखिए। मैं पहले भी जिक्र कर देता है, पूरी बाइबल में एक जगह पे जिक्र आया है प्रताप के देखो, कहना मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता के नहीं खोलता, कहना देखो तो सही प्रताप के देखिए। असी चलिए सही काम का काम परमेश्वर साडियां जरूरतां नूं पूरा करेगा। ये परमेश्वर का पाया और पवित्र कलाम है, पढ़ो सुने जाने वालों नूं परमेश्वर बहुत सारी आशीष बरकत दे। सारी संगत नूं परमेश्वर दे दातां नूं मेरे लोग प्यार करें। जय श्री जय।